जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। पर जैसा कि आम तौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाए। आपने कहा यह ठीक नहीं है, फिर बनाओ। सेवकों ने फिर बनाए। आपने कहा यह भी ठीक नहीं है। सेवकों ने तीसरी बार बनाए। आपने कहा यह जगह ठीक नहीं है, अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। सेवकों ने फिर बनाए, लेकिन आपने पसंद न किए। जब आपके सद्गुरु अंगद देव जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो उस समय आप काफी बड़ी उम्र के थे। इस वक्त गुरु साहिब लगभग 95 साल के थे। जब 4-5 बार इस तरह हुआ तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अक्ल कायम नहीं रहती। गुरु साहिब की उम्र तो लगभग 95 साल है। सो यह सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लगे रहे उनसे गुरु साहिब चबूतरे बनवाते रहे और गिरवाते रहे। आखिर कब तक? एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए जो चबूतरे बनाते और गुरु साहिब के पसंद न करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश का पालन करते, गुरु रामदास और मिट्टी के चबूतरे देख रहे थे। आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो सौदाई हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोककर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है और वह है मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अक्ल कायम नहीं है। रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन मेरे गुरु साहिब को कुछ न बोलो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अक्ल कायम नहीं तो किसी की भी अक्ल कायम नहीं है। गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र चबूतरे बनवाते रहे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने खुशी 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है और जहां से करोड़ों जीवों को फायदा उठाना है, वह हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। गुरु की शरण में रहते हुए हर काम सच्चे मन से करना चाहिए। विश्वास और सेवा रूहानी मार्ग के मुख्य स्तंभ है।